हरे कृष्णा दोस्तों, अगर एक इंसान भक्ति नहीं करता है, इवन उसके फैमिली मेम्बर्स, उसकी एनवायरनमेंट, उसके सब दोस्त उसके फेवरेबल हो, तो ऐसे इंसान को हम योग रुरुक्ष कहते हैं। लेकिन वही एनवायरनमेंट सपोर्टेड नहीं है, फैमिली सपोर्टिव नहीं है, दोस्त सपोर्टिव नहीं है, सब लोग नास्तिक हैं, तब भी अगर कोई इंसान भक्ति करता है तो ऐसे इंसान को हम योग आरूढ़ कहते हैं। और आजकल 90% लोग योग रुरुक्षु हैं, तो उन्हीं के लिए ये वीडियो है कि एक योग रुरुक्षु योग आरूढ़ कैसे बन सकता है। चलिए जानते हैं। तो जी, एक इंसान योग रुरुक्षु की अवस्था में कितने दिन तक रहता है, कितने वक्त तक रहता है, तो इसका मिनिमम टाइम 1 मिनट हो सकता है, मैक्सिमम टाइम 1 साल, 10 साल, होल लाइफ भी हो सकता है। लेकिन हम इस योग रुरुक्ष की अवस्था से बाहर कैसे आ सकते हैं? भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञान और विरक्ति की तलवार से इंसान योग रुरुक्ष की अवस्था को काट के गिरा सकता है। अब इसका मतलब क्या है? ज्ञान का तलवार का मतलब है हमारे और भगवान के बीच में क्या संबंध है, उसको जानना। क्यों इसको जानना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इंसान अपने आप को अलग अलग आइडेंटिटीज में देखता है। जब वो जन्म लेता है तभी अपने आप को बेटे के रूप में देखता है, कुछ सालों बाद अपने भाई को देखकर अपने आप को बड़ा भाई के रूप में देखता है, अपने छोटे बहन को देखकर बड़ा भाई के रूप में ही देखता है, उसके बाद कॉलेज स्टूडेंट, उसके बाद बॉयफ्रेंड, उसके बाद हस्बैंड, एम्प्लॉय, एम्प्लॉयर, दादा, माँ, पिता, सब कुछ। लेकिन इन सब आइडेंटिटीज में वो एक आइडेंटिटी भूल जाता है कि उसका भगवान के साथ क्या संबंध है। अगर एक इंसान भगवान को भगवान के रूप में देखता है तो अपने आप को सेवक के रूप में देखे। अगर एक इंसान भगवान को अपने बेटे के रूप में देखता है तो अपने आप को माता पिता के रूप में देखेगा। अगर एक इंसान भगवान को मित्र के रूप में देखता है, अगर उसके अंदर बहुत प्रेम है भगवान के लिए, तो अपने भगवान को सखा, मतलब अपने आप को दोस्त के रूप में देखेगा भगवान की। लेकिन इस आइडेंटिटी का जरूरत कब पड़ती है? जब हमें ज्ञान की तलवार मिल जाता है। अब ज्ञान की तलवार का असली मतलब क्या है कि मैं कौन हूं? क्या मैं भाई हूं, मित्र हूं? नहीं, मैं आत्मा हूं। ठीक है जी। अगर आप अपने आप को देखते हैं कि आप आत्मा है, ना कोई रिलेशन, तो तब आप रियलिटी में देखते हैं। मतलब जो कुछ भी आप रिलेशन में देखते हैं, भगवान को या किसी और को, वो बिकॉज आप अपने आप को आत्मा के रूप में नहीं देखते। अब आत्मा के रूप में देखना ही क्यों है? क्योंकि आप ऑलरेडी आत्मा है। ठीक है जी। आत्मा के रूप में देखने का मतलब है आप इमेजिन कर रहे हो, या आई एम बॉडी एंड आई एम थिंकिंग अबाउट दैट आई एम अ सोल। ऐसा नहीं है, आप हो सोल। आप अपने आप को इमेजिन रियलिटी में देख रहे हो कि मैं बॉडी हूं। ठीक है जी। अपने आप को इमेजिन रियलिटी से करंट रियलिटी या ओरिजिनल रियलिटी में लाओगे तो आपको दिखेगा कि मैं आत्मा हूं। और जो भी ये इंद्रिय विषय हैं, मतलब आंखें देख रही है, हाथ अपना काम कर रहे हैं, जीभ चाट रही है किसी खाने को या बात कर रही है इस वीडियो के मुखांतर, कान इस वीडियो को सुन रहे हैं, पैर अपना काम कर रहे हैं, लेकिन इसमें मैं कहाँ हूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि आत्मा कोई काम नहीं कर सकता। आत्मा कभी ना जन्म लेती है, ना मृत्यु उसके नसीब में है। तो हमें बात यह पता चलती है दोस्त कि जो भी इंद्रिय विषय हैं वो इंद्रियां ही उनका काम कर रही है, ना कि आत्मा। ठीक है जी। आत्मा कोई काम नहीं करता। तो अगर एक बार आपको ज्ञान की तलवार चलानी आ जाए कि यार हम कोई काम नहीं कर रहे, हम कोई भी इंद्रिय विकार में नहीं है, हम इंद्रिय नहीं है, हम इंसान नहीं है, तो आप इस बात को समझ लोगे कि हमको इस फंदे में पड़ना नहीं है। तो उसके बाद हम चलाएंगे विरक्ति की तलवार को, जो इस तलवार से ज्यादा पावरफुल है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि ज्ञानी इंसान खाते हुए, पीते हुए, देखते हुए, बातें करते हुए ये देख पाता है कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, सब उसकी इंद्रियां कर रहे हैं। तो एक बार उसको ये पता चलता है कि यार आत्मा कोई काम नहीं करता, तो आत्मा को भक्ति में लाने के लिए हमें इंद्रियों का ही सहारा लेना पड़ेगा। क्योंकि काम क्या करते हैं?
कौन करते हैं? इंद्रियां करती हैं। तो ठीक है जी। अब विरक्ति की तलवार का मतलब क्या है? अपने इंद्रियों को ऐसे डिजाइन करना कि वो भक्ति के रिलेटेड काम करे। ठीक है जी। विरक्ति का मतलब कुछ लोग कहते हैं कि सब कुछ छोड़ देना। ये बेवकूफ़ लोगों की बातें हैं। हमारे चैनल पर इंटेलिजेंट कन्वर्सेशन होती है और इंटेलिजेंट लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, तो इनको इंटेलिजेंट बातें बोलना हमारा कर्तव्य है। तो विरक्ति का मतलब क्या है? अपने बॉडी को ऐसे डिज़ाइन करना कि वो भक्ति के लिए और थोड़ा हेल्पफुल हो। तो कैसे करेंगे जी? आपने अब तक अपने आँखों को किसके लिए यूज़ किया है? देखने के लिए। तो अब आप करेंगे क्या? देखेंगे ही। किसको देखेंगे? भगवान के रिलेटेड टेक्स्ट को, भगवान के विग्रह को और भगवान के रिलेटेड भक्तों को। साफ है? आसान है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है जी। आपकी नाक क्या कर रही थी? वो सूंघ रही थी अलग अलग फूड डिशेस को या कुछ भी अलग फूलों को। तो उसको वही काम लगाना है, लेकिन वो करेगा क्या कि प्रसाद कैसे बना है उसको सूंघेगा, प्राणायाम करेगा ताकि अपने बॉडी को ठीक रह सके। ठीक है जी। क्रियायोग करेगा ताकि इस बॉडी की अवस्था से ऊपर उठ सके। आसान सी बात है। अब तक आपके कान क्या कर रहे थे? सुन रहे थे। उसको वही काम लगाना है, लेकिन क्या करना है कि भक्ति के रिलेटेड सुनना है। यूट्यूब में जाकर अलग अलग गालियाँ सुनने से अच्छा है कि आप हमारे जैसे चैनल या माय आश्रय, हमारे गुरु जैसे चैनल या हमारे भाई की अनिकेत भास्कर चैनल को विजिट करके कुछ ज्ञानवर्धक भक्तिवर्धक बातें सुने और इस इंद्रिय को अच्छी चीज़ में लगाए। उसके बाद मुंह आता है, जिसको हम दो काम के लिए यूज़ कर रहे थे, एक खाने के लिए और एक गालियाँ देने के लिए मतलब बातें करने के लिए। तो इसी मुंह को हम दो काम के लिए यूज़ करेंगे ताकि प्रसाद ग्रहण कर सके और भक्ति के लिए चांट कर सके या ज्ञान दे सके। ठीक है जी। अलग काम इनसे नहीं करवाना है, इनसे वही काम करवाना है जो ये काम कर सकते हैं, लेकिन डिज़ाइनिंग अब हमारा अलग है। हाथों क्यों यूज़ कर रहे थे? ताकि काम कर सके। अभी भी वही करना है, प्रसाद बांटने के लिए, भगवद गीता पढ़ने के लिए, उठाने के लिए, भक्तों की हेल्प करने के लिए, विग्रह सेवा करने के लिए। उसके बाद पैर को क्या करना है? आप जो कर रहे थे वो काम करना ही है, क्योंकि चलना ही पैर का काम है। तो अब हम टेम्पल को जाने के लिए पैर का काम करेंगे, भगवद गीता को बांटने के लिए पैरों का काम करेंगे। मतलब हाथों से बांटना होता है, लेकिन जाने के लिए पैरों का ज़रूरत पड़ती है। तो यही बातें हैं दोस्त। इसके बाद और कोई बचा क्या? स्किन। स्किन का आप क्या इस्तेमाल कर रहे थे? ईजी है। हम इंद्रिय विषयों को, इंद्रिय भोगों के लिए काम कर रहे थे। अब हम भक्ति के रिलेटेड इन स्किन का यूज़ करेंगे, और जो भी हमने अब तक बातें की है उसमें वो आता है। ठीक है जी। विरक्ति की तलवार यही है। अगर एक इंसान योग आरूढ़ बनना चाहता है तो उसको पहले ज्ञान की तलवार को इस्तेमाल करके अपने आप को ये जानना होगा कि वो कौन है, भगवान के साथ उसका संबंध क्या है। उसके बाद वो विरक्ति की तलवार को यूज़ करेगा ताकि अपने बॉडी को, अपने सेंसेस को इस तरह डिज़ाइन करे कि वो भक्ति में आगे चला जाए। अगर आप इन दोनों तलवारों का यूज़ करेंगे ताकि आप भक्ति कर सके, तो गारंटी है कि आप 1 मिनट में योग रुरुक्ष की अवस्था से योगारूढ़ की अवस्था में आ जाएंगे। और एक बार योगारूढ़ की अवस्था में आ जाए तो आप मोक्ष पा लेंगे। आप सबसे ज़्यादा खुश होने वाले इंसान होंगे, और जो ज़िंदगी में आप इम्पैक्ट डालेंगे लोगों के और अपने, वो नेक्स्ट लेवल होगा। लेकिन फिर भी 90% लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं, उनमें 89% लोग इस वीडियो को डिसलाइक मार के या इस वीडियो को इग्नोर करके या एक भी चीज़ों को अप्लाई ना करके फिर भी योग रुरुक्ष की अवस्था में रहेंगे। तो क्यों ऐसे रहते हैं? क्यों इनका अवस्था ऐसी ही है? क्यों अपने आप को चेंज नहीं करना चाहते? इस बातों को अगर आपको जानना है तो कमेंट्स में बता दीजिए, हम वीडियो बना देंगे। अगर आपको पता चल गई कि हम योग आरूढ़ कैसे बन सकते हैं, तो इस GPS मैप को यूज़ करें ताकि आप अपनी ज़िंदगी में खुशहाली देखें। ठीक है जी। बहुत सालों से हमने जी लिया इस इंसान के रूप में, अब थोड़ा भगवान की सेवक के रूप में जीते हैं। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। हरे कृष्णा।